मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। दोस्तों, इस उद्घोष के साथ जब कोई कमांडो अपने मिशन के लिए निकलता है तो मानो उसमें एक शेर जैसी तेजी और बाज जैसे हौसले कौंध रहे होते हैं। सर के ऊपर काला पट्टा बांधकर मानो अब ये कमांडो यमराज को भी परास्त कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बेहतरीन कही जाने वाली कमांडो टुकड़ी मार्कोस के बारे में। दोस्तों, मार्कोस को भारत की नेवी सील भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं कमांडोज के शौर्य और साहस के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर कैसे एक मार्कोस तैयार होता है, कैसे इनमें जज्बा वो आकार लेता है कि पहाड़ को भी तोड़कर रास्ता बना ले। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा ताकि आपको हमारे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसी साल G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसकी एक बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई थी, जहां सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लेवल पर बैठक हुई हो। इसी वजह से उस एरिया में सुरक्षा को देखना अपने आप में एक चुनौती थी। इस दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं मार्कोस और एनएसजी कमांडो को दी गई थी। दरअसल मार्कोस को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही खतरनाक होती है। हर किसी के लिए इसको क्वालिफाई करना संभव नहीं होता। इतना ही नहीं, मार्कोस के नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। लेकिन सबसे पहले जान लेना दोस्तों कि कौन होते हैं ये मार्कोस कमांडो। दोस्तों, कहने को तो भारत में कई घातक और खतरनाक स्पेशल फोर्स हैं जिनके नाम भर से ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन मार्कोस फोर्स अपने आप में ही कुछ खास है। कहते हैं मार्कोस कमांडो मौत को मात देकर तैयार होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग 3 सालों की होती है। आपको बता दें कि मार्कोस या फिर मरीन कमांडो फोर्स में भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो होते हैं। हालांकि यह इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यूनिट है, लेकिन इनको ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि यह आसानी से ग्राउंड से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की यह स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में कमीशन की गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो को आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी यूज किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों बनाई गई थी ये स्पेशल यूनिट? इस स्पेशल यूनिट को बनाने के पीछे का इतिहास 1955 से शुरू होता है। दोस्तों, दरअसल उस समय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की मदद से कोच्चि में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य आर्मी के लोगों को फ्रॉगमैन और कॉम्पिटेंट ड्राइवर्स यानी लड़ाकू गोताखोर बनाना था। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में इन्हें सफलता नहीं मिल पाई, जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग को जिम्मेदार मान लिया गया। इसके बाद 1986 में भारतीय नौसेना ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने का फैसला किया, जिसका काम छापा मारना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना और समुद्र में हो रहे लूटपाट को कम करना था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1987 में मार्कोस कमांडो के स्पेशल यूनिट को बनाने का एक और कारण था कि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफी तेजी से बढ़ने लगा था। जी हाँ, उस पर काबू पाने और सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत थी। उस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। वहीं उस समय इसके लिए 1955 के ट्रेनिंग सेंटर के 3 वॉलंटियर अधिकारियों को भी चुना गया था, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल ट्रेनिंग सेंटर कोर्नाडो में ट्रेनिंग ली थी। 1987 में जब यह यूनिट तैयार हुई तो इसका नाम मरीन स्पेशल फोर्स रखा गया। 1991 में इस यूनिट का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया। अगले बड़े सवाल की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्यों इतनी कठिन मानी जाती है मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, जिसका एक आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है। फिलहाल इसमें 1200 कमांडो मौजूद हैं। इनका चयन बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। दरअसल मार्कोस के लिए चुने गए सैनिकों की ट्रेनिंग 3 सालों के लिए होती है। इसमें हजारों सैनिकों में से कुछ ही सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 24 घंटे में से सिर्फ 4 से 5 घंटे तक ही सोने दिया जाता है। तड़के सुबह से शुरू हुई ट्रेनिंग देर शाम या फिर कई बार तो आधी रात तक भी चलती रहती है, चाहे कैसे भी हालात हो। लेकिन सैनिक को अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी ही होती है। मार्कोस बनने के लिए दोस्तों सैनिकों की